प्रेम जताना, प्रेम करना उसको। नोइंग आवर गॉड एंड लव आवर गॉड। हमारा पिता कौन है, कैसे है, कितना सामर्थ्य रखने वाला, कितना दयालु, हमसे कितना प्रेम करने वाला। एक बार बच्चा जान जाता है उसका पिता उससे कितना प्यार करता है, क्या उसके बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति प्रेम नहीं होता? प्रेम नहीं होता? बच्चे अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं। पहले प्यार किसने किया? पहले प्यार किसने किया? यूहन्ना का पत्री पहला, यूहन्ना का पहला पत्री 4 अध्याय में 18 और 19 को पढ़ेंगे। 18 और 19 यूहन्ना की पत्री पहला और अध्याय 4 और 4 का 18-19। मदन जी पढ़ेंगे। जी सर, जी सर। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। आमीन। आमीन आमीन। क्या बच्चे, बेटे, बेटियां हमसे प्रेम करते हैं? क्या वो हमसे डरते हैं? डरने के वजह से, भय रखने के वजह से भयभीत होते हैं तो प्रेम करते हैं? नहीं। हमारे बच्चों से हम बहुत प्यार करते हैं, वो जन्म से जानते हैं। वो जब से दुनिया में आए हैं, हमारे घर में पैदा हुए हैं, तब से हम उनको गोद में उठाते हैं, लोरी सुनाते हैं, हंसना चलना सिखाते हैं, खाना खिलाते हैं, क्या क्या नहीं करते हम बच्चों को। और वो समझ जाते हैं उनका, बच्चों का मम्मी कौन है, पापा कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, दादा दादी, बड़े लोग कौन है, अपने घर के लोग कौन है, सगे वाले कौन है, धीरे धीरे पहचान जाएंगे। और सबसे ज्यादा भाई बहन से प्यार करते हैं, नाना नानी दादा दादी से प्यार प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पिता से, अपना मम्मी से प्यार करते हैं। वो जान रहे हैं, पहचान रहे हैं मम्मी कितना अच्छी मम्मी है, पापा कितना अच्छा है। दे लव सो मच, दे लव सो मच, अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। ये अलग बात है बड़े होने के बाद पापा को अकेले छोड़कर चले जाते हैं, जैसा वो भाई चला गया विश्वनाथ जी का बेटा। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं कि वो वापस लौट आएगा अपने पापा से रहने के लिए। तो वो पापा, हमारे स्वर्गलोक के पापा, आसमानी बाप हमसे बहुत प्यार करता था। इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, आखिरकार उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया हमारे लिए, मरने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए, अपने आप को बलिदान करने के लिए। इतना प्यार करता था वो। और हम धीरे धीरे समझ रहे हैं हाउ लविंग गॉड वी हैव। वो दुनिया के लिए परमेश्वर होगा, खुदा होगा, लेकिन मेरे लिए पिता है। मेरे लिए पिता है। उस पिता अपने बच्चों के लिए पिता होता है, लेकिन बाहर वो कलेक्टर होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, या कोई बड़ा नेता होगा, बड़े अधिकार चलाएगा बाहर जाकर। लेकिन घर में आने के बाद
वो अपने बच्चों का पिता। हम गर्व से कह सकते हैं, देखो वो अफसर जा रहे हैं, जिनके पीछे लोग भागे जा रहे हैं, वो हमारा पिता है, वो मेरा पिता। वो जिला कलेक्टर मेरा पिता, वो नेता, वो बड़ा व्यक्ति, वो आर्मी कर्नल, जिनका प्रशंसा हो रही है। सारे लोग बोल रहे हैं कि ये अफसर कितना बड़ा अफसर है, लेकिन वो दुनिया के लिए अफसर होगा, कर्नल होगा, कमांडर होगा, कैप्टन होगा, थानेदार होगा, डीएसपी होगा, एसपी होगा, कितने बड़े हो सकता है दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा है, मेरे पिताजी है, मेरा डैडी, मेरा बाप है वो। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ही आत्मा को परमेश्वर ने हमें दिया है। ऐसा ही आत्मा को पाया हमने स्वर्गलोक से। पढ़ेंगे हम गलतियों की पत्री 4 का 6। गलतियों की पत्री में से अध्याय 4 मदन जी और वचन 6। गलतियों की पत्री 4 का 6। गलतियों की पत्री 4 का 6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह यहाँ पर वचन बता रहा है कि परमेश्वर को पुकारता है। कैसे पुकारता है? कह रहा है कि अब्बा, फादर, पिता करके पुकारता है। और जैसा यीशु मसीह अपने पिता से कहता है अब्बा फादर, पिता, और वही आत्मा को, यीशु मसीह का आत्मा को हम पर उंडेल दिया, हम हमारे अंदर भर दिया, ताकि हम उसके बच्चे बन जाए, संतान बन जाए। वो अधिकार यीशु मसीह के पास है। यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं हम। और उसी आत्मा को पाते हैं जैसा यीशु मसीह अपने पिता से बातें करता है, अब्बा फादर, पिता। उसके बच्चे बन गए हम यीशु मसीह के जैसा, उसके पुत्र पुत्रियां, बेटे बेटियां। और हम भी वैसा ही पुकारेंगे उसको, पिता को, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता। प्रार्थना सिखा रहा था यीशु मसीह अपने चेलों को। लूका सुसमाचार 11 में, मत्ती सुसमाचार 6 का 9 में सिखा रहे थे कि कहो, प्रार्थना करना शुरू करो, हे हमारे पिता जो स्वर्गलोक में विराजमान होता है। हमारा पिता, फादर, अब्बा, स्वर्गलोक में रहने वाला जीवित परमेश्वर है दुनिया के लिए, लेकिन मेरे लिए मेरे पिता। यीशु मसीह सिखा रहे थे मत्ती सुसमाचार 6 का आखिरी वचनों में, देखो जंगली जानवरों को देखो, आकाश के पंछियों को देखो, पक्षी, जाति जाति के पक्षियों को कहां से खाना मिल रहा है, उनको कौन दे रहा है, उनके जरूरतों को कौन पूरा कर रहा है। जब पानी चाहिए होगी तो पानी कहां से मिल रहा है, भूख कैसा मिटता है, कौन देता है खाना? तुम्हारा पिता देता है। तुम्हारा पिता यानी कि मेरे पिता ये सारे आकाश में उड़ने वाले पंछियों को खाना देता है समय समय पर। मेरे पिता देता है। वो परमेश्वर कहलाएगा दुनिया भर के लिए, खुदा कहलाएगा, गॉड बोलेंगे, अल्लाह बोलेंगे, परमेश्वर बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन वो मेरा पिता, वो मेरे पिता, मैं उसका बच्चा, उसका बेटा, उसका बेटी। मेरे पिता के पास इतना भरपूर भंडार है, वो सारे आकाश के पंछियों को खिला रहा है। ही इज माय फादर। बिलीव करो, वो तुम्हारे पिता है, तुम उसके बच्चे हैं। रिलेशन जानते हैं आप? बच्चा हॉस्टल में पढ़ रहा था, बीमार हो गया,
कहाँ गया वो? अपने बाप के पास गया, अपने पिता के पास, हीरालाल मरावी जी के पास। क्या हो गया मेरे बेटा? ऐसा कैसे अचानक आ गया है हॉस्टल में से? क्या कमजोर लग रहा है? क्या हुआ? बुखार तो नहीं हुआ? आओ आओ देखेंगे, आओ। माथे पे हाथ रखता है, सीने से लगाता है। अरे मेरे बेटा बुखार चढ़ गया है, बहुत कमजोर लग रहा है। कितना सुकून मिलता है बेटे को। अपना पापा सीने से लगाता है और दवाई लाकर दे। दवाई हॉस्टल में नहीं मिलेगा, वहां डॉक्टर नहीं होते हैं। दवाई होता है वहां पर, डॉक्टर होता है, लेकिन पिता नहीं होता है वहां पर। पिता के पास जाते हैं, पिता के सीने से लगते हैं तो वो सुकून मिलता है, बुखार भाग जाता है, बुखार भाग जाता है। हाउ वंडरफुल रिलेशनशिप उसके साथ हमारा बन गया है, उसके साथ हमारा बन गया है। परमेश्वर को जानना, पहचानना कितना महान और क्या क्या कर सकता है वो। उसके साथ कोई असंभव है? उसके साथ कोई नामुमकिन है? वो कभी कहा मैं ये सब कर सकता हूं, लेकिन जो तू मांग रहा है मैं वो नहीं कर सकता? ऐसा कुछ कहा किसी से? कभी नहीं, कभी नहीं। वो सब कुछ कर सकता है। वो बड़े बड़े नामुमकिन बातों को मुमकिन कर देता है, पॉसिबल कर देता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है, अनहोनी को होनी कर देता है। हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। यहोशू कहा था, सूरज को रोक दिया था, सूरज को आज्ञा दिया था, जब तक मेरा सेवक नहीं बोलेगा, उंगली दिखाएगा नहीं, तब तक रुक जाओ, सूरज आगे नहीं बढ़ना। आसमान को आज्ञा दिया था, एलिया कहाँ है ना, मेरा दास है वो। क्या कह रहा है परमेश्वर? ये क्या कह रहा है, तेरे दास 3.5 साल वर्षा नहीं होगा तो क्या मैं पानी को नहीं बरसूं? बादलों से कह रहा है नहीं बरसेगा, तू पानी नहीं देगा जब तक मेरा सेवक बोलेगा। क्या क्या नहीं कर सकेगा परमेश्वर हमारे लिए? क्या हमारे मुश्किलों को दूर नहीं करेगा? हमारे जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? हमें चलाएगा नहीं? बोलेगा कि इतना दिन चलाया उठाया मैंने, अब थक गया, अब मैं नहीं कुछ कर सकता, बूढ़ा हो गया। क्या हमारा पिता बूढ़ा हो जाता है? उनके आंखों के रोशनी कम हो जाता है, देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा बराबर, धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। उनके शक्ति सामर्थ्य बाहुबल कम हो गया? कभी नहीं। मेरे पिता के पास भरपूर भंडार है, सब कुछ है मेरे लिए। इतने सारे, कोई गिनती करेगा? अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, आसिया में, भारत में, नेपाल में कितना कौवे होंगे और कितने तरह तरह के पंछी उड़ रहे हैं आसमानों में। कोई गिनती कर सकता है कितने जाति है और एक एक जाति में कितना नंबर हो? कोई जानता है? कोई जाना है आज तक? मनुष्यों का गिनती करते हैं, पॉपुलेशन करते हैं, 10 साल में एक बार। भारत में इतना प्रजा हो गया है, नेपाल में इतना इतना संख्या हो गया, लेकिन पक्षियों का, पंछियों का कोई गिनती कर सकता है? चींटियों का, जंतु जानवर का? और इन सबको गिनती करने वाला, नाम बाय नाम जानने वाला, उनको वक्त वक्त पर, समय समय पर खाना देने वाला कौन है? तेरा पिता। यस, आपका पिता, आपके बाप, आपके पिताजी, डैडी, वो खिला रहा है सबको। क्या आपको छोड़कर आपको नहीं खिलाएगा? दुनिया सबको खिलाने वाला, सबको सारे चीजों को देने वाला। क्या आप ही को, आपके बच्चों को कपड़े नहीं देगा, खाना नहीं देगा? अब्बा फादर नहीं पुकारते हैं, प्रेम नहीं करते उससे? एक व्यक्ति आया था, अपने आप को बड़ा धर्मी जानता था, वो यीशु मसीह के पास आया। मैं क्या करूं, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं?
मैं नित्य जीने के लिए मैं क्या करूं? लूका सुसमाचार 10 का 27 से पढ़ेंगे आगे। लूका सुसमाचार 10 का 27 से आगे पढ़ेंगे। मदन जी, लूका सुसमाचार अध्याय 10 और 27 से आगे। जी, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। जी ठीक है, रुक जाइए रुक जाइए। ये यीशु के पास आने वाला उपदेशक था, टीचर ऑफ द लॉ, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को उपदेश करने वाला। क्या बच्चों को पढ़ाने वाले बड़े होते हैं? जानकारी होता है, पढ़ने वालों के पास होता है। शिक्षक के पास बुद्धि ज्ञान सब्जेक्ट का नॉलेज होता है। और ये उपदेशक था, इसको पता नहीं था कौन पड़ोसी है, पर क्या पढ़ रहा था, ये क्या सिखा रहा था बच्चों, अपने लोगों को, इजरायली लोगों को। यीशु से सवाल करता है, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तू क्या पढ़ रहा है, क्या सिखा रहा है? बोलता है, मैं पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से परमेश्वर को भय मानता हूं, प्रेम करता हूं, जैसे कि व्यवस्था में मूसा के द्वारा दिया गया। और क्या पढ़ रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं? और जैसा तू अपने आप से प्रेम करता है वैसा अपने पड़ोसी से कर। अच्छा ठीक है, दोनों आज्ञा आपके पास है, लेकिन जीसस जीसस मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मेरा पड़ोसी कौन है। जैसे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, जैसे मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, वैसे मैं प्रेम कर सकूं पड़ोसी से। कौन मेरा पड़ोसी? बड़ा उपदेशक आया था, व्यवस्था का उपदेश करता था, पढ़ लिख कर आया था, और इसको पता नहीं कौन कौन पड़ोसी है उसका और किससे प्रेम करे। व्यवस्था का पालन करते हैं। दोनों व्यक्ति भवन में गए थे आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। एक बहुत बड़ा फारसी था, उपदेशक था वो भी, और आकर गर्व से कहता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर, मैं आया हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं तेरे आज्ञा का पालन करता हूं, सारे आज्ञाओं का, मैं दशमांश भी देता हूं, मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं। मैं ऐसा नहीं, देखो ये रो रहा है, चुंगी लेने वाला, इस जैसा नहीं हूं मैं। अपने आप को बहुत बड़ा मानता था वो। कहता था, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूं, दशमांश देता हूं, वचनों को पढ़ता हूं और प्रचार भी करता हूं, उपदेश देता हूं। पहले आज्ञा का पालन कर रहा है वो, लेकिन दूसरा भूल गया। उस चुंगी लेने वाला नादान उस गरीब से गला नहीं लगाता, उसका अपना घर को नहीं ले जाता, उससे भला बुरा बातें नहीं करता, उसके संगति में नहीं रहता। तो सिर्फ पिता से डरने से, भय मानने से परमेश्वर का पूरा होता है? अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन मिलेगा? नहीं नहीं। जैसा पिता से प्रेम करते हैं, जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं, वैसे हमारे पड़ोसियों से जब तक हम प्रेम नहीं करते तब तक हमारा अनंत जीवन में प्रवेश होना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। यीशु ने साफ साफ कह दिया था, पहचानो अपने पड़ोसी।
कोई पड़ोसी नहीं है आपके? क्या जंगलों में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, अकेले रहते हैं, चंद्रमंडल में जाकर रह रहे हैं? गांव नहीं, बस्ती में नहीं रहते, समाज में नहीं रहते, कोई पड़ोसी नहीं है? महीनों भर परिश्रम करके, खेती बाड़ी करके अनाज को उगाते हैं, वो हम तक पहुंचाते हैं, खाना खा पा रहे हैं हम आज, रोटी तोड़ रहे हैं। कैसे आया होगा रोटी मेरे घर? किसने प्रयास किया होगा? क्या वो आपके बीच में नहीं है? आपके पड़ोस में नहीं है? वो दूध देने वाला, वो समाचार पत्र को फेंकने वाला, सब्जियां सरकारी सर पर उठाते हुए घर घर आने वाले वो भाई बहने। हमारे घर में अगर बिजली चली गई तो किसी को फोन लगाते हैं ठीक करने के लिए, वो आएगा, तो वो हमारा पड़ोसी नहीं है? जब भी बुलाते हैं आने आने वाला। पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, नल का प्रॉब्लम, तो किसी प्लम्बर को बुलाते हैं, क्या वो हमारा पड़ोसी नहीं है? कितने बार हमारा सेवा करते हैं लोग, हमें प्रणाम करते हैं। कितने बीमार हैं आप जानते हैं आपके बस्ती में जहां आप रहते हैं? आपके पड़ोसी घर में क्या क्या तकलीफें हैं आप जानते हैं? कितने माँ बाप रो रहे हैं, अपने बेटियों का शादी नहीं हो रहा है, कितना बोझ है उनमें आप जानते हैं? शादी कर कर चला गया है उसका पति, और वो रो रही है, और उसके साथ उनके मम्मी पापा रो रहे हैं, जानते हैं आप? जिनके बच्चे बड़े होकर चले गए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, जानते हैं आप कितना रो रहे हैं वो? कब पहचानोगे अपना पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह वहां पर सुनाया था, घायल होकर रास्ते के पास का पड़ा था, रास्ते से कोई याजक जा रहा था, देखा, छोड़कर चला गया। क्यों? वो परमेश्वर का याजक है, सेवकाई करता है, लेकिन इस घायल व्यक्ति को अपना पड़ोसी नहीं माना, छोड़कर चला गया। उसके पीछे उसका असिस्टेंट आया, लेवी फैमिली वाला, वो भी देखकर छोड़ चला गया, वो भी पड़ोसी नहीं माना। बाद में एक व्यक्ति आया, अपने वाहन में से उतरा, तेल से उसके घाव को धोया, दाखरस पिलाया, अपने वाहन पर बिठाया, धीरे 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 पड़ोसी किसी घर में लेके गया। वहां उनके 2 रुपया खर्च किया, इसका देखभाल करो, अच्छा सा खाना खिलाओ, ठीक करो इसको, मैं वापस लौटूंगा, अगर और खर्चा होगा तो मेरा बिल में लिख के रखो, मैं आकर चुका दूंगा। कौन लगता था वो? अपना जाति, अपना भाई बंधु, अपने सगे वाला। और वो ये भी नहीं जानता होगा वो फिर से कभी मिले कि नहीं उससे। अगर वो वापस लौटने से ये ठीक हो जाएगा, जाके पूछेगा वो जो व्यक्ति, वो भाई कहाँ है जो घायल पड़ा था, मैंने लाकर रखा था यहाँ पर, वो ठीक हो गया भाई, चला गया, और बिल भी पूरा हो गया, जितना तुम दे के गए हो उतना ही खर्चा हो गया, और तुमको कुछ देना नहीं पड़ेगा। चला गया, कहाँ चला गया होगा? फिर कब मिलेगा? कुछ प्रतिफल चाहता था वो उस दुर्बल व्यक्ति से, घायल व्यक्ति से, जिसका इलाज करवाया? नहीं। आने वाले दिनों में अगर ये घायल हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, अपने व्यवहार में, अपने बिजनेस में लॉस हो जाएगा, इसके घर पे जाएगा, भाई मुझे पहचानो, याद करो वो दिन घायल होकर रास्ते के पास पड़े थे, मैंने आकर उठाया, मेरे वाहन पर बिठाया और चंगा करने लेके गया। अब अच्छे है, मैं कंगाल हो गया हूं, क्या आप मुझे कुछ मदद करेंगे? क्या सोचा होगा वो? नहीं, सिर्फ इतना देखा, कोई व्यक्ति घायल पड़ा है,
मरने पर है, छोड़कर नहीं चला गया याजक के समान, उसके असिस्टेंट के समान। पास्टर जी चला गया, असिस्टेंट पास्टर भी चला गया, लेकिन ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति सुसमाचार को प्रचार करने वाला, अपने आप को बड़ा नहीं मानने वाला। इस व्यक्ति के पास सुसमाचार है, प्रचारक है ये सुसमाचार का। अपने पड़ोसी कौन है जानता है अच्छी तरह से। कितने लोग लाचार, नादान है, गरीब है, भूखे हैं, प्यासे हैं, जानते हैं ये लोग, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पास सुसमाचार ले जाते हैं। खुदा से प्यार करते हैं, हफ्ते में 2 बार उपवास रखते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी कौन है नहीं जानते। जैसे अपने आप से प्रेम करते हैं, हमारा पड़ोसियों से वैसा प्रेम नहीं करते। अगर हमारा भाई हो तो प्रेम करते, हमारे सगे वाला हो तो प्रेम करते, हमारे जाति का हो तो प्रेम करते, कोई और जाति का हो तो नहीं प्रेम करते। मनुष्य नहीं है वो, इंसान नहीं है वो। हमारे बस्ती में जो रहते हैं, हमारे बीच में जो परेशान है, समस्या में है, दुखद परिस्थितियों में है, परमेश्वर से ही जो कभी नहीं देखा हमने, उससे प्यार करते हैं कि हमारा खाने में से कुछ देते हैं, हर रोज परमेश्वर को खिलाते हैं। गरीब पड़ोसी को नहीं खिलाते, हमारे खाना बांटते नहीं, उसको खिलाते हैं जो स्वर्गलोक में रहता है, उसको पानी देते हैं। उसके सेवक को नहीं देते, उसके दास दासियों को नहीं देते, नहीं पूछते क्या खाए भाई, कोई सहायता मदद नहीं करते गरीबों को, और परमेश्वर को करते हैं। क्या मिल रहा है आपको हफ्ते में 2 बार उपवास रखने से? जो अपने पड़ोसी को प्रेम नहीं करते। परमेश्वर बड़ा दिल वाला है, परमेश्वर के बेटे भी, परमेश्वर चाहता है उसके जैसा ही बड़े दिल रखे, बड़ा दिल रखे, बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल रखे, उसके जैसा प्रेम करे। अपना सब कुछ दे दिया था, एक के बाद एक अपने सारे नबियों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को। लोगों ने सारे भविष्यवक्ताओं को मार गिराया, पत्थराव किया, तलवारों से काट कर मार डाला, लेकिन उसका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। आखिरकार अपना एकलौता पुत्र को ही भेजा, उसने दे दिया, जाओ बेटा कुछ भी कर, लेकिन उनको बचा के लेके आ, कुछ भी कर। क्या करूं मैं, जान दे दूं? हाँ, जान देना पड़े तो दे दे बेटा, लहू बहाओ, हाँ लहू बहाना पड़ेगा तो लहू बहा बेटा, लेकिन एक को नहीं छोड़ना, सबको बचा कर लेके आना। वो आया, अपने पिता से प्रेम रखने वाला, और हम मनुष्यों को उसका पिता प्रेम करता था, वो जान लिया और हमारे लिए आ गया, हम बच गए हैं। नहीं तो हमारा क्या होता, नाश हो जाते हम। कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन वो आकर बचा लिया, जान दे दिया, लहू को बहाया, बिकॉज ही लव्स हिज फादर, क्योंकि वो अपने पिता से प्रेम रखता है और आज्ञा पालन किया है। और हम पिता से प्रेम करते हैं, लेकिन आज्ञाओं को पालन नहीं करेंगे। आज्ञा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ प्रेम चाहिए बस। आज्ञा नहीं चाहिए, व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें डिसिप्लिन नहीं चाहिए, सिर्फ प्रार्थना चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए बस। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? बचाने के लिए आने वाला यीशु मसीह राजा बनकर अपना राज को चलाता, तो क्या आज्ञा पालन करता था? मरने के लिए आया, बचाने के लिए आया, बचाने के लिए मरना पड़ रहा था उसको, क्रूस पर चढ़ना पड़ता था। क्रूस को छोड़कर भागा नहीं वो, बार बार वही जा रहे थे, पथराव हुआ था, अभी अभी मार रहे थे वो लोग, फिर यरूशलेम में जा रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह, फिर यरूशलेम में जा रहे हैं आप, अभी अभी लोग वहां से आपको मार मार कर भगाए थे। हाँ, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वहीं मरना है, मुझे यरूशलेम में ही मरना है।
पौलुस को लोग कहते थे, भाई वहां मत जाओ यरूशलेम में, ऐसा तेरे हाथों को जंजीरों से बांधेंगे। अगब नाम का कोई भविष्यवक्ता था, बता रहा था दर्शन देखकर। लेकिन पौलुस ने कहा, मैं वही जाऊंगा, मैं वही चाहता हूं, मेरा वैसा ही हाल हो, यरूशलेम में वैसा ही हो मेरे प्रति, मैं वहां गवाही सुना सकूं लोगों को यीशु मसीह के सुसमाचार को। क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अपने आप से प्रेम करते हैं? अपने सगे वाले से प्रेम करते हैं? अपने पत्नी से, अपने भाई से, अपने बच्चों से, पड़ोसी से जो गरीब है, लाचार है, खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेटियां रो रही है, उनके पति छोड़कर चला गया है, वापस नहीं आ रहा है, शादी करके सालों गुजर रहे हैं लेकिन बच्चे संतान नहीं हो रहे हैं, नौकरियां नहीं है, रोजी रोटी कमाने के लिए काम नहीं मिल रहा है, क्या उनका कोई जानकारी है हमारे पास? हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। कैसे प्रार्थना करते हैं? जिनके मजबूरी को समझते नहीं, दिल से प्रेम नहीं करते, दिल में लेते नहीं उनको, कैसे प्रार्थना कर सकेंगे? कभी नहीं करते। कभी हमारे दिल में अगर उनको जगह नहीं मिले तो हम कभी उनके लिए प्रार्थना नहीं करते और बार बार नहीं करते। अगर हमें हमारे दिल में आ गया है परमेश्वर का प्रेम, पड़ोसी से प्रेम करना, ये बात को समझ गए तो हम जरूर प्रार्थना करते हैं और हर रोज करते, बार बार करते। और परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर हमसे यही चाहता है। परमेश्वर हमसे उसके प्रति प्रेम को ही नहीं, लेकिन जैसे अपने आप को हम प्रेम करते हैं, हमारे पड़ोसी समाज के लिए भी प्रेम वैसा ही करे, ये चाहता है परमेश्वर। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। आज का क्लास संपन्न हुआ। नोइंग गॉड, परमेश्वर कौन है, हमारा पिता कैसा है, पहचानना और उसको प्रेम करना। नोइंग गॉड, नो योर गॉड एंड लव योर गॉड, लव योर सेल्फ एंड लव योर नेबर। आज की क्लास यहाँ पर संपन्न होता है। प्रार्थना करेंगे। उड़ीसा से पास्टर प्रशांत जी हैं। पास्टर प्रशांत जी, आखिरी प्रार्थना होगा, आप प्रार्थना करेंगे।